हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्वांट स्मॉल कैप फंड का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। देखेंगे किस टाइप के इसमें रिटर्न्स आ रहे हैं, किस टाइप का इसका पोर्टफोलियो है, कैसा इसमें रिस्क लिया गया है और इसके रोलिंग रिटर्न्स भी हम देखेंगे। रोलिंग रिटर्न्स के कंसेप्ट को मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी आपको बताया था। इस वीडियो में फिर से मैं आपको समझाऊंगा कि रोलिंग रिटर्न्स एग्जैक्टली होता क्या है। हमारे एक व्यूअर का कमेंट आया था और वो इसके एनालिसिस को देखना चाहते थे, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी का ये बहुत ही पॉपुलर फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी होती क्या है हम उसको भी समझेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका मिनिमम 8 से 10 साल का टाइम होराइजन होना चाहिए। आप 2-3 साल के लिए प्लीज इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि काफी नुकसान आपको हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं वो भी आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। और ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को। लगभग 12 साल इसको कंप्लीट होने वाले हैं जनवरी में। इसका एनएवी है 296.34। दोस्तों, एनएवी होता है प्राइस पर यूनिट। म्यूचुअल फंड में आपको पता होगा कि हमें यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। मान लो हम 10,000 रुपये महीना लगा रहे हैं और 100 रुपये का एक यूनिट है, तो 10,000 डिवाइड बाय 100 हमें 100 यूनिट्स अलॉट कर दिए जाते हैं। और अगर एनएवी पॉइंट्स में है, जो कि जनरली होता है, तो हमें उसी प्रोपोर्शनेटली पॉइंट्स में भी यूनिट अलॉट किए जाते हैं। अभी एक व्यूअर का सवाल आया था कि एनएवी और यूनिट में क्या डिफरेंस होता है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक म्यूचुअल फंड का जो प्राइस है, जैसे हम शेयर्स खरीदते हैं तो हमें पता होता है कि हम 100 शेयर खरीद रहे हैं, 500 शेयर खरीद रहे हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में उसको यूनिट के फॉर्म में लिया जाता है। तो जो यूनिट होता है कि आपको कितने यूनिट अलॉट हुए, और प्राइस एनएवी होता है कि एक यूनिट का क्या प्राइस है। फॉर एग्जाम्पल, आप टमाटर खरीदने जा रहे हैं, मान लो 200 रुपये किलो है वो, तो आपको एक किलो 200 रुपये में मिलेंगे। वैसे ही इसका प्राइस होता है, हर चीज का एक प्राइस होता है। म्यूचुअल फंड के यूनिट का प्राइस को बोलते हैं एनएवी, और कितने यूनिट्स, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उस हिसाब से कितने यूनिट्स आपको मिले, दैट इज कॉल्ड यूनिट्स। तो आई होप इनकी ये क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स में एंट्री लोड तो नहीं होता है आज की डेट में। मतलब आप कितना भी पैसा लगाइए, आपको अपफ्रंट कोई चार्ज नहीं देना होता, चाहे आप रेगुलर प्लान में लगाइए या डायरेक्ट प्लान में लगाइए। एग्जिट लोड जरूर आपको देना पड़ता है। एग्जिट लोड दोस्तों होता है कि अगर आप समय से पहले, जो भी टाइम है उससे पहले आप अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो कुछ पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। इसमें 1 ईयर का एग्जिट लोड है 1% का, यानी 1 साल से पहले आप अगर पैसा निकालेंगे तो 1% आपको कट के मिलेगा। मान लीजिए आपने 80,000 रुपये इन्वेस्ट करा और वो 1 साल में 1 लाख हो गया, आप उस पूरे 1 लाख को विड्रॉ कर रहे हैं, तो 1,000 रुपये की पेनल्टी आपको लगेगी। इस फंड का जो एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी टोटल सब लोगों ने मिला के जितना पैसा लगाया हुआ है प्रॉफिट समेत, वो है 26,085 करोड़, 26,000 करोड़ का ये फंड हो चुका है। इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.64% है। एक्सपेंस रेशियो होता है फीस, कितनी फीस आपसे चार्ज की जाएगी। देखो, कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है, आपको पैसा कमा के दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको फी तो आपसे लेनी ही पड़ेगी, तो उसे कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। और ये एक्सपेंस रेशियो अपफ्रंट नहीं काटी जाती, ये पर डे के एनएवी में एडजस्ट होके आती है। यानी ये साल की एक्सपेंस रेशियो है, मतलब टोटल साल में आपको 0.64% देना है। उसको अगर आप 365 डेज से डिवाइड करेंगे तो बहुत ही माइन्यूट सी फिगर आएगी। अब बात करते हैं मिनिमम डिपॉजिट की। तो इस फंड में आप लमसम 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं, एडिशनल 1,000 से, और एसआईपी 1,000 रुपीज से आप कर सकते हैं। एसआईपी मीन्स आप मंथली इन्वेस्ट करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, तो वो आप 1,000 रुपये महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और मैक्सिमम की तो कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है। दोस्तों, बात कर लेते हैं मार्केट कैप की, यानी कितना पोर्शन पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स, कितना मिड कैप स्टॉक्स, कितना स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगा हुआ है। सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप होता क्या है। लार्ज कैप होती है इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, उसके बाद होती है नेक्स्ट 150 कंपनीज मिड कैप कंपनीज, और उसके पहली 250 छोड़ के, 250 छोड़ के बाकी सारी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो लार्ज कैप में 22% का एक्सपोजर है, मिड कैप में कुछ खास एक्सपोजर नहीं है, स्मॉल कैप में 67% और अदर्स में 10.96% का एक्सपोजर रखा हुआ है। अदर्स में कुछ कैश भी हो जाता है और डेट अगर होगा तो वो भी होता है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। अगर किसी ने लमसम पैसा इन्वेस्ट किया है, मान लो 1 साल पहले, 2 साल पहले, तो उसमें कितना पैसा बना है वो हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज और इसके बेंचमार्क से। अब कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क क्या होता है, पहले आप वो समझ लीजिए।
जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी के बाकी म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी के बहुत सारी कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स हैं, उन सबकी रिटर्न्स अगर हम देखें और उसकी एवरेज निकाल लें तो दैट इज कॉल्ड कैटेगरी एवरेज रिटर्न। और जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो पहली 250 कंपनीज छोड़ के जो बाकी कंपनीज होती हैं उसमें अपना 65% पैसा मिनिमम लगाते हैं, बाकी परसेंट पैसा वो आप कहीं भी लगा सकते हैं, लार्ज कैप मिड कैप में भी लगा सकते हैं। तो बेंचमार्क होता है वो इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250। तो बेसिकली पहली 250 कंपनीज को छोड़ के जो नेक्स्ट 250 कंपनीज का इंडेक्स है दैट इज कॉल्ड द बेंचमार्क। तो हम रिटर्न्स कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से। लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने रिटर्न बनाया 36.58% का, वहीं कैटेगरी एवरेज में 33.37% का रिटर्न बना है और बेंचमार्क में रिटर्न बना है 36% का। तो देखिए पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस इसकी कुछ खास नहीं है। अब देखते हैं आगे 3 साल के रिटर्न इसके देखते हैं। लास्ट 3 साल में इस फंड ने 30% का रिटर्न बनाया, वहीं कैटेगरी एवरेज ने 24.44% और बेंचमार्क ने रिटर्न बनाया 25.9%। तो 3 साल के होराइजन में आप देखोगे तो इसने अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से आउट परफॉर्मेंस करा है। तो पिछले 6 महीने साल में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन आया है इस फंड का, पहले काफी अच्छे रिटर्न्स ये दे रहा था। 5 साल का डेटा अगर देखेंगे तो इस फंड ने 48.8% ऑलमोस्ट 50% के रिटर्न्स बनाए हैं पर एनम, और वहीं कैटेगरी एवरेज का रिटर्न है 32% और जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न भी अप्रॉक्सीमेटली 32% है। तो 5 साल का डेटा आप देखोगे तो इसने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को काफी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो इस फंड ने 21.88% के रिटर्न बनाए हैं, कैटेगरी एवरेज ने 18% और बेंचमार्क ने लगभग 17%। तो 10 साल में भी आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है लगभग 12 साल हो गए हैं तो 19.86% के रिटर्न्स मिले हैं और कैटेगरी एवरेज में 23% और बेंचमार्क में 17%। तो ऑन एन एवरेज 12 साल में इसने लगभग 20% के रिटर्न्स बनाए हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। लेकिन हम वीडियो में आगे ये भी देखेंगे कि कितना पैसा हमें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में लगाना चाहिए और किसको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, सिर्फ रिटर्न देख के भाग मत जाना। अब देखते हैं रोलिंग रिटर्न्स क्या होते हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि रोलिंग रिटर्न्स होते क्या हैं, फिर हम इस फंड के रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे। देखिए मान लो कोई 5 साल का पीरियड देख रहे हैं हम, 1 दिसंबर 2019 से 1 दिसंबर 2024, 5 साल का पीरियड है ये। अब इसमें मान लीजिए किसी ने 1 दिसंबर 2019 में अपना 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, इसी म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। उसने तो पैसा वापस कब लिया, 1 दिसंबर 2022 यानी 1 दिसंबर 2019 को इन्वेस्ट किया और वापस लिया 1 दिसंबर 2022 यानी 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया। अब मान लो किसी इन्वेस्टर ने एक दिन बाद इन्वेस्ट किया और 3 साल के लिए किया, तो उसकी डेट बनेगी 2 दिसंबर 2019 इन्वेस्टमेंट डेट, और मैच्योरिटी डेट या रिडेम्पशन डेट की बात करें तो वो बनेगी 2 दिसंबर 2022। इस तरीके से अगर हम सारे रिटर्न्स देखें, मान लो नेक्स्ट डे किसी ने इन्वेस्ट किया 3 दिसंबर 2019 को और पैसा निकाला 3 दिसंबर 2022 को, ऐसे बहुत सारे केसेस निकल जाएंगे। अगर पिछले 5 साल में देखें तो हर दिन का एक रिटर्न का हमें अमाउंट दिख जाएगा विच इज कॉल्ड रोलिंग रिटर्न्स। अगर इन सभी रिटर्न्स की हम एवरेज आउट कर दें तो उसे बोलते हैं रोलिंग रिटर्न्स। तो उससे आप बहुत ही अच्छे से पता लगता है कि ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। आगे मैं आपको इसका डेटा दिखाऊंगा तो आपको अच्छा क्लियर होएगा। अब हम पिछले 10 साल के डेटा देखेंगे और 1 ईयर और 3 ईयर के रोलिंग रिटर्न्स देखेंगे, और यहाँ पे हम फंड को अगेन बेंचमार्क यानी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से कंपेयर भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एवरेज रिटर्न। जैसा मैंने आपको समझाया कि एक एक दिन के गैप में इन्वेस्ट किया तो सभी पीरियड्स के अगर एवरेज आउट कर दे तो कितना रिटर्न बना। इस फंड ने लगभग 29.9% का रिटर्न बनाया है। एवरेज रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स की बात हो रही है पिछले 10 साल के डेटा में, और वहीं बेंचमार्क ने 21.46%। तो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, बेंचमार्क से काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं इस फंड ने। अब मैक्सिमम रिटर्न्स मतलब इन 10 सालों में किसी भी 1 साल के पीरियड में ज्यादा से ज्यादा कितना पैसा रिटर्न बनाया। मान लो मार्केट बहुत नीचे थी, किसी ने इन्वेस्ट कर दिया और 1 साल के लिए किया सिर्फ, तो इस फंड ने रिटर्न बनाया 222.83%। दोस्तों आप सोच सकते हैं 222% का रिटर्न, अगर 100% रिटर्न हो तो पैसा डबल हो जाता है। तो आप लगा लीजिए कि कितना पैसा बन गया। अब मैं ये नहीं आपको बोल रहा कि आपको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि 8-10 साल का टाइम होना चाहिए तभी आप किसी फंड में एंटर करिए, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी के, क्योंकि ये काफी रिस्की फंड होते हैं। हम इनके रिस्क रेशियोज देखेंगे तब आपको पता लगेगा। और बेंचमार्क ने किसी भी 1 साल में अगर मैक्सिमम रिटर्न की बात करें
तो 135.79% का रिटर्न बनाया है। तो दोस्तों इतना रिटर्न कब बनता है? जब मान लो मार्केट किसी ड्यूरेशन में बहुत क्रैश हुआ, जैसे 2008 में हुआ था या कोविड के टाइम पे हुआ था, और किसी ने तभी इन्वेस्ट कर लिया और एग्जैक्टली एक साल बाद जब मार्केट उठा और उसने पैसा निकाला तो इतना पैसा बन गया उसका। लेकिन ये रेयर ही सर्कमस्टांसेस होते हैं कि कितना इतना पैसा बने। अब बात करते हैं मिनिमम रिटर्न्स की। इन पिछले 10 साल के पीरियड में अगर किसी ने एक साल के लिए इन्वेस्ट किया और बिल्कुल पीक पे इन्वेस्ट कर दिया मार्केट के, तो उसको कितना रिटर्न मिला? -42%। दोस्तों आप यहां पे समझ सकते हैं कि अगर आप सिर्फ एक साल के लिए आ रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी के जो कि मोस्ट रिस्की म्यूचुअल फंड्स होते हैं, तो आपको अच्छे खासे लॉस भी हो सकते हैं। किसी ने 1 लाख रुपए लगाया, एक साल बाद -42 यानी सिर्फ 58,000 उसको मिला। और बेंचमार्क में -41% यानी इंडेक्स ने -41% रिटर्न बनाया, नेगेटिव रिटर्न दिया। अब बात करते हैं कितने परसेंट टाइम्स नेगेटिव रिटर्न मिले। अगर पिछले 10 साल की बात करें, एक एक साल का डेटा उठाएं तो बहुत सारा ऐसा डेटा होगा, उसमें कितने परसेंट टाइम्स नेगेटिव रिटर्न आए। तो दोस्तों 17%, 100 में से 17% टाइम ऐसा हुआ कि लॉस हुआ इन्वेस्टर को, सिर्फ एक साल के लिए अगर पैसा आए। तो देखो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है म्यूचुअल फंड में। और बेंचमार्क में 31% से भी ज्यादा लॉस हुआ है अगर सिर्फ एक साल के लिए किसी ने एंटर किया है। अब बात करते हैं अगर 0 to 8% रिटर्न कितने लोगों के मिले, तो 27.22% लोगों को 0 to 8% का रिटर्न मिला अगर एक साल के लिए इन्वेस्ट किया। और बेंचमार्क में 12%। अगर 8 to 12% रिटर्न कितने लोगों को मिला वो देखें तो 15.42, 15% के करीब लोगों को फंड में 8 to 12% के रिटर्न्स मिले। और बेंचमार्क में 4.15%। 12 to 15% के रिटर्न्स मिले 1.58% लोगों को सिर्फ, और बेंचमार्क में 2.48%। और 15 से 20% के रिटर्न मिले सिर्फ लगभग 1%, 1.18%। मतलब 100 में से सिर्फ एक लोग ऐसे हुए जिनको 15 से 20% के रिटर्न मिले अगर एक साल के लिए इन्वेस्ट किया। और बेंचमार्क में 3.65%। अब 20% से ज्यादा रिटर्न कितने लोगों को मिला? लगभग 37% लोगों को। मतलब 100 में से 17 लोगों का तो लॉस हो गया अगर सिर्फ एक साल के लिए इन्वेस्ट किया पिछले 10 साल में। और 20% से ज्यादा रिटर्न कितनों को मिला? 37% लोगों को। और बेंचमार्क में 46%। अब बात करते हैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न। अगर किसी ने मिनिमम 3 साल के लिए होल्ड किया है इस फंड में, तो एवरेज रिटर्न इस फंड ने बना के दिए 23% के, विच इज वेरी गुड। बेंचमार्क में 15% का रिटर्न है, तो काफी अच्छी ये परफॉर्मेंस है इस फंड की। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें 3 साल के पीरियड में, तो 71.59% का भी रिटर्न बना है ऑन एन एवरेज, पर एनम का रिटर्न है दोस्तों ये। और बेंचमार्क में 44%, अगेन ये बहुत अच्छा रिटर्न है। मिनिमम देखें तो -16%। अगर कोई 3 साल भी इस फंड में रुका लेकिन अगर मार्केट ऊपर थी तब आ गया, एंटर तब कर लिया, तो सिर्फ मतलब नेगेटिव रिटर्न मिला -16%। अच्छा खासा पैसा का नुकसान हुआ। तो इसीलिए मैंने आपको दोस्तों बोला था कि 8-10 साल का टाइम लेके चलना है अगर आप ऐसे फंड में आ रहे हैं तो। और बेंचमार्क में भी -17% के रिटर्न बने, नेगेटिव रिटर्न बने। तो कितना परसेंट टाइम लॉस हुआ? नेगेटिव रिटर्न बने लगभग 16% टाइम्स फंड में लॉस हुआ है अगर 3 साल का रोलिंग रिटर्न देखें। और बेंचमार्क में भी 17% टाइम्स लॉस हुआ है। और 0 to 8% रिटर्न की बात करें तो 25% टाइम्स ऐसा हुआ है कि 0 to 8% रिटर्न आए हैं, विच इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। बेंचमार्क में 15% के रिटर्न्स रहे हैं, 15% टाइम्स ऐसा हुआ है कि 0 to 8% के रिटर्न आए हैं। 8 to 12% का डेटा है 1.86%, बेंचमार्क में 7.84%। 12 से 15% के रिटर्न्स मिले हैं 1.46% टाइम्स। और बेंचमार्क में 5% टाइम्स, मतलब ऐसा हुआ है कि 12 से 15% के रिटर्न आए हैं। 15 से 20% के रिटर्न्स बने हैं लगभग 2.15% फंड में, और बेंचमार्क में 9.75%। अब देखते हैं 3 साल के लिए किसी ने अगर वेट किया इस फंड में पिछले 10 सालों में इन्वेस्ट करके और 20% से ज्यादा रिटर्न कितने लोगों को मिला है? तो 52%। मतलब अगर किसी ने 3 साल होल्ड किया है, 100 में से लगभग 50% से ज्यादा केसेस में 20% से ज्यादा रिटर्न मिला है। तो ये अच्छा है, लेकिन अगेन इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो बेटर रहेगा। और बेंचमार्क में 44% टाइम्स ऐसा हुआ है कि 20% से ज्यादा रिटर्न मिला है। तो दोस्तों ये थे रोलिंग रिटर्न्स। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अब देखते हैं टॉप के 10 स्टॉक्स कौन से हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड में। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा एक्सपोजर है। क्वांट म्यूचुअल फंड के ज्यादातर फंड्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगा, 9% के करीब का एक्सपोजर है।
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके बाद 6.32% के साथ, फिर उसके बाद है एजिस लॉजिस्टिक्स, फिर उसके बाद है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड, बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल, HFCL लिमिटेड, पॉली मेडिक्योर लिमिटेड, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पावर। ये है टॉप के 10 स्टॉक्स क्वांट स्मॉल कैप फंड में। तो दोस्तों अब देखेंगे हम रिस्क रेशियोज। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर आप समझ लीजिए। किसी भी फंड को एनालाइज कर रहे हैं तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें इन्वेस्ट करिए। आप ब्लाइंडली सिर्फ रिटर्न्स देख के इन्वेस्ट नहीं कर सकते और वो बिल्कुल गलत हो जाता है। होता क्या है कि हम अपनी जो भी डायरेक्टली इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम ये देख लेते हैं पिछले 1 साल में 50% का रिटर्न आया तो हम इन्वेस्ट कर देते हैं, और जनरली होता क्या है उसके बाद वो फंड नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर देता है या फिर बिलो एवरेज रिटर्न देता है, तो हमें लगता है कि यार ये तो हमारी डिसीजन गलत हो गया और हम एग्जिट कर जाते हैं लॉस में। तो ऐसा करने से बचें। ऐसा आप तभी बच पाएंगे कि जब आप रिस्क रेशियोज देखेंगे। रिस्क रेशियोज आप तब देख पाएंगे जब आपको उनकी नॉलेज होगी। तो आपको ये वीडियो अभी एंड तक देख रहे हैं तभी आप ये समझ पाएंगे कि रिस्क रेशियोज होते क्या हैं, कहां पे आप रिस्क रेशियोज देख सकते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। अब हम देख रहे हैं 5 ईयर का डेटा रिस्क रेशियोज में। अगेन फंड को कंपेयर करेंगे कैटेगरी एवरेज से, और उसका क्या मतलब होता है वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, जिससे हमें पता लगता है कि फंड में कितना वॉलेटिलिटी है, कितना रिस्क है। जितना ज्यादा फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन होगा इसका मतलब फंड उतना ज्यादा रिस्की है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा है 26.02, और वहीं कैटेगरी एवरेज यानी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बाकी जो फंड्स हैं उनकी एवरेज अगर देखें स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो है 22। इसका मतलब पता लगता है कि हाईली वॉलेटाइल है ये फंड। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, यंग इन्वेस्टर हैं और काफी रिस्क एपेटाइट आपका अच्छा है, आप अच्छा रिस्क ले सकते हैं, मार्केट फ्लक्चुएशन से घबराते नहीं है, तभी आप इस फंड में एंटर करिए, अदरवाइज आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं बीटा की। दोस्तों अगर फंड का बीटा 1 के आसपास हो तो वो अच्छा रहता है। अगर फंड का बीटा काफी कम है, बीटा से बेसिकली होता क्या है, मान लो फंड का बीटा 1 है तो जितना मार्केट इंडेक्स ग्रो करेगा फंड का रिटर्न भी उतना ही आएगा। मार्केट इंडेक्स नीचे जाएगा जितना परसेंट तो फंड भी उतना ही परसेंट नीचे आएगा। तो इस फंड का बीटा है 0.98, कैटेगरी एवरेज का 0.88। तो इससे अगेन पता लग रहा है कि थोड़ा वॉलेटाइल है फंड। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो जो होता है वो हमें बताता है कि रिस्क फ्री एसेट्स जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हो गई, पीपीएफ हो गया, एफडी हो गया, इसके मुकाबले आपको कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है फंड। देखो अगर आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए आ रहे हो कि आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए। अगर आपको वही 7-8% चाहिए तो फिर आप म्यूचुअल फंड में नहीं आएंगे ना। आप रिस्क ले रहे हैं तो इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको ज्यादा रिटर्न मिले। तो अगर इससे शार्प रेशियो अगर आप देखोगे वो ज्यादा होगा तो आपको इससे पता लग जाएगा कि ये फंड अच्छा रिटर्न दे रहा है बेंच अपने रिस्क फ्री एसेट्स के मुकाबले। तो इस फंड का शार्प रेशियो काफी अच्छा है, 1.45 है, कैटेगरी एवरेज का 1.15। तो अगेन ये अच्छा साइन है इस फंड के लिए, जितना ज्यादा शार्प रेशियो होता है उतना बढ़िया रहता है, और फंड का बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स अपने को मिल रहे हैं, मतलब रिस्क लिया गया है तो रिटर्न्स भी ये बना के दे रहा है। अब बात करते हैं अल्फा की। अल्फा अगेन हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। बेंचमार्क मैंने आपको बताया था कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स जो है वो बेंचमार्क है इस फंड का, मतलब पहली 250 कंपनी छोड़ के बाकी जो नीचे की 250 कंपनी है उसका इंडेक्स वो है बेंचमार्क। तो अल्फा हमें बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले कैसा परफॉर्म कर रहा है फंड, और फंड का अल्फा 11.46 बेंच और कैटेगरी एवरेज का 1.42, जिससे पता लगता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स काफी अच्छे मिल रहे हैं। तो अल्फा भी इस फंड का बहुत अच्छा है, रिस्क रेशियोज काफी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस फंड के रिटर्न्स भी देख लिए, रोलिंग रिटर्न्स भी देख लिए, पोर्टफोलियो भी देख लिया, रिस्क रेशियोज भी देख लिया। तो कंक्लूजन यही निकल रहा है कि इस फंड के परफॉर्मेंस लॉन्ग रन में देखें तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिछले 3-6 महीने में इस फंड ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। इस फंड का AUM भी बढ़ गया है काफी। पहले क्या होता था, ये फंड छोटा होता था तो काफी रिस्क लेता था ये फंड, काफी चर्निंग करता था, मतलब अपना जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो काफी बेचता खरीदता ज्यादा था। अभी जैसे जैसे AUM बढ़ जाता है, जैसे जैसे फंड का साइज बढ़ जाता है तो वो रेगुलर चर्निंग करना पॉसिबल नहीं हो पाता फंड मैनेजर के लिए, और कहीं ना कहीं उसको नॉर्मल लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी होती है। लेकिन फिर भी स्मॉल कैप कैटेगरीज में ये फंड काफी रिस्की माना जाता है। तो पहली बात तो आपके पोर्टफोलियो में
अगर आप 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 20-25 रुपए से ज्यादा हमें स्मॉल कैप में नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। स्पेशली अगर आप बहुत ही यंग इन्वेस्टर हैं, सिर्फ 25-30 साल के हैं और आप 20-30 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा स्मॉल कैप में आप ज्यादा भी रिस्क ले सकते हैं, ज्यादा एक्सपोजर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 35-40 के हो चुके हैं और 10-15 साल डाउन द लाइन आपको पैसा चाहिए, आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं रिटायरमेंट के, बच्चों के एजुकेशन या मैरिज, तो आप 25% के करीब स्मॉल कैप में पैसा लगा सकते हैं। अगेन आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होना चाहिए, इस फंड में ज्यादा रिस्क है, ये चीज समझ के आइए। अच्छा खासा आपको लॉस भी हो सकता है अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तभी अच्छा रहेगा। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एनालिसिस कर लीजिए, इस चैनल पे आपको एनालिसिस मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।